उड़ीसा ट्रेन और आखिरी सफर। भैरवी एक अकेली विधवा औरत होती है। उसने कुछ सालों पहले ही अपने पति वीरेन को खोया था। वो जब 16 साल की थी तभी एक गंभीर ट्रेन एक्सीडेंट में वो अपने परिवार से अलग हो गई और उसके बाद आज तक वो अपने परिवार से अलग ही है। आज वीरेन को गए 1 साल हो जाएगा। वीरेन से मिली थी तो जीने की नई उम्मीद मिली थी, लेकिन अब वीरेन के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी सी है। खैर, जीना तो पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, और इसीलिए जल्दी से पैकिंग कर। तेरी दुल्हन क्लाइंट तेरा इंतजार कर रही है, और भैरवी ये तेरी पहली क्लाइंट है जो तुझे इतना हेफ्टी प्राइस दे रही है। सो डोंट लीव दिस चांस। हाँ मेरी माँ, पता है। भैरवी एक मेकअप आर्टिस्ट होती है और उसे एक दुल्हन के मेकअप के लिए ऑर्डर आता है, और वो भी उड़ीसा से। भैरवी की सहेली माला और वो दोनों उड़ीसा जाने के लिए ट्रेन की सवारी लेते हैं, और वो दोनों ट्रेन में बैठकर उड़ीसा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में, ये देख भैरवी, ये उड़ीसा ब्राइड्स का मेकअप। तू भी इसी तरह से अपनी क्लाइंट का मेकअप करना। वैसे उड़ीसा में अपने काम को निपटाकर हम थोड़ा घूम भी लेंगे। उड़ीसा बहुत सुंदर जगह है। माला, पहले काम पर फोकस। भैरवी और माला दोनों ट्रेन में बातें कर रहे होते हैं। तभी भैरवी बाथरूम जाने के लिए उठती है और वो अपनी बोगी में एक महिला से टकराती है और उस महिला का फोन उसके हाथ से गिर जाता है। ओ सॉरी, मैं अभी उठा देती हूँ। अरे इट्स ऑल राइट। भैरवी उस महिला का फोन उठाने जाती है, तभी वो उसके फोन के वॉलपेपर को देखकर हैरान रह जाती है। उसमें भैरवी और उसके परिवार की बहुत पुरानी तस्वीर होती है। ये क्या? ये तो मेरा परिवार। दीदी आप? भैरवी और काजोल दोनों सगी बहनें होती हैं, और अब वो दोनों एक हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। भैरवी, मेरी छोटी बहन। दीदी, किस्मत भी कितनी अजीब है ना, मुझे अपने परिवार से एक ट्रेन एक्सीडेंट में ही अलग कर दिया और अब फिर से मिलवा भी दिया। भैरवी, हम सब ने तुझे बहुत मिस किया। हमें तो लगा था कि तू अब इस दुनिया में ही नहीं रही, लेकिन अब तू और मैं, हम दोनों साथ में घर जाएंगे। हम अब उड़ीसा शिफ्ट हो चुके हैं। भैया का तबादला हो चुका है। सच? दीदी जल्दी से घर पर वीडियो कॉल लगाओ ना। हाँ बिल्कुल। काजोल घर पर वीडियो कॉल लगाती है और उन दोनों की माँ अल्पना, पिता तेजेंद्र, बड़ा भाई विपुल और काजोल का पति शौर्य होते हैं। सभी को जब पता चलता है कि काजोल और भैरवी एक दूसरे को मिले हैं, तभी सब बहुत खुश हो जाते हैं। बिटिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। मैं भैरवी के पसंद का खाना बनाऊंगी। माँ, वो आटे के गुलगुले भी बनाइए। और भैया जीजू, मैं और दीदी जब स्टेशन पर आएंगे तब आप दोनों हमें लेने आ जाना। पूरा परिवार खुश था। बरसों के बिछड़े हुए अब मिलने वाले थे। अल्पना मंदिर में दीप प्रज्वलित करती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन का ड्राइवर फोन पर स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेलो, लाइन सही तो है ना? ट्रेन अब 4 से 5 मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। प्लेटफॉर्म क्लियर तो है ना? हेलो, प्लेटफॉर्म क्लियर तो है ना? लाइन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का मैसेज स्टेशन मास्टर तक पहुंच नहीं पाता, और इसी कारण उसे आगे ग्रीन सिग्नल दिख जाता है। स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन आगे ग्रीन सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक मुझे जाना ही चाहिए। ग्रीन सिग्नल देखकर ड्राइवर ट्रेन को आगे बढ़ाता है, लेकिन वो देखता है कि आगे एक मालगाड़ी रुकी हुई है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। नहीं, ये क्या? आगे तो मालगाड़ी है। अब मैं क्या करूं? सभी यात्रियों को इस सब के बारे में कोई खबर नहीं होती है। कुछ आराम कर रहे होते हैं तो कुछ खाना खा रहे होते हैं। माला, भैरवी और उसकी बहन काजोल तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि ब्रेक मारने पर भी ट्रेन रुकती नहीं, और वो मालगाड़ी से टकरा जाती है और ट्रेन पलट जाती है, और सभी यात्री इस एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। कुछ ट्रेन के नीचे दब जाते हैं, कुछ के हाथ और पैर कट जाते हैं। घायल भैरवी और काजोल ट्रेन के नीचे दब चुके थे। काजोल का पैर कट चुका था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। दीदी, भैरवी, दोनों दर्द से तड़प रहे थे। हर तरफ लोगों के कराहने और चिल्लाने की आवाज थी। दहशत भरा माहौल बन जाता है। भैरवी, एक बार फिर हम दोनों जुदा हो रहे हैं। लेकिन इस बार हम दोनों दूसरी दुनिया में एक हो जाएंगे दीदी। शायद किस्मत को यही मंजूर है। इतना कहकर दोनों अपना दम तोड़ देती हैं, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनके परिवार वालों को उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तब वो लोग फूट फूट कर रोते हैं। माला जैसे तैसे उस हादसे में बच जाती है, लेकिन वो भी अपने हाथ से अपाहिज हो जाती है।
किस्मत ने भैरवी को अपने परिवार से एक बार फिर मिलाया तो जरूर था, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उसकी और बाकी कईयों की जिंदगी का आखिरी सफर था।